हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और इसकी वजह से सोच रहे हैं कि पता नहीं दूसरे साइड क्या चल रहा होगा, क्या ये पर्सन भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहा होगा जैसा आप करते हैं। और अगर नहीं तो उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या है आपके बारे में, जो भी वो सोच रहे हैं वैसा वो क्यों सोच रहे हैं, और क्या नियर फ्यूचर में कुछ बदल सकता है। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। कार्डिनल, डेथ, मास्टर, द सन एंड 5 of Swords। सो हमारे पास है द सन। द सन आपसे कह रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली ऑलरेडी समझ चुका है कि उनके पास द सन था और इसको लूज़ करने वाले वो खुद है। द सन के ऊपर एक व्हील है वाइट कलर का, अगर आप देखें तो ये व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके आने के बाद उनकी किस्मत ही जैसे बदल गई थी। आपके आने के बाद ना सिर्फ उन्हें प्यार मिला, एक डेडिकेटेड लवर मिला, एक लॉयल और इंटरेस्टिंग लवर मिला, बल्कि ये इनके लक के भी बारे में था। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, जैसे कि आप उनके लिए बहुत लकी थे और इसी दिन का इंतज़ार उन्हें था आपके जैसे किसी पर्सन से मिलने का। और दूसरी तरफ है हमारे पास 5 of Stars। सो 5 of Stars है एक नई जर्नी के बारे में। इस पर्सन को लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मतलब वैसे देखा जाए तो इन्हें लगता है कि इनके फैसले हमेशा सही ही होते हैं, बट इस बार इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें पीछे की तरफ जाने की ज़रूरत है, इन्हें पास्ट में जाने की ज़रूरत है। नाउ 5 of Swords किसी तरीके के इनर फाइट के बारे में हो सकता है, इनर बैटल के बारे में जो ये पर्सन लड़ रहा है। इनके थॉट्स इन्हें कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से उन्हें दूर रहना चाहिए। अगर उन्होंने डेथ चूज़ किया है यानी सेपरेशन चूज़ किया है तो उन्हें फिर से पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दोबारा से उन चीज़ों को जीने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वो ऑलरेडी जी चुके हैं। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी था वो ओवर हो चुका है, अब वो कुछ कर नहीं सकते, दोबारा पीछे पेजेस पलटने का कोई मतलब नहीं है और सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर है। आप सो ये पर्सन फिर से ईगो की बातें सुन रहा है। इनका ईगो इनसे कह रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया वो भी ठीक था, वो वाइज है और उनके डिसीजंस और चॉइसेस हमेशा सही ही होते हैं। सो उन्हें पीछे जाकर फिर से कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पास्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि नो मैटर वॉट उन्हें अपने ही डिसीजन पे स्टिक करना चाहिए। और दूसरी तरफ है उनका दिल जो उनसे कह रहा है कि उन्हें पीछे जाना चाहिए, इस बार उनसे गलती हुई है, इस गलती को फिक्स करना उनका काम है। ऑल्सो हमारे पास है कार्डिनल का कार्ड। सो ये पर्सन थोड़ा हैरान भी है कि आप इस सेपरेशन को इतने अच्छे तरीके से कैसे हैंडल कर रहे हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि जो भी हो रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड आप काफ़ी सफ़र भी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आपका और उनका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप एक इमोशनली डीप पर्सन है जो पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में डिवोटेड और इन्वेस्टेड थे। सो फिर भी आपने अपने आप को संभाल लिया। आपके इमोशंस आपको इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि आप उन्हें चेज करें या लव के लिए बैक करें। और ये जो चेंज आया है आपके अंदर ये एक्सपेक्टेड नहीं था। वो देख रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ को और ये स्ट्रेंथ उन्हें हैरान कर रही है कि आप उनके बिना भी रह सकते हैं, खुश रहे ना रहे, बट आप उनसे दूर रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो कोई नेसेसिटी है। ऑल्सो हमारे पास है मास्टर का कार्ड। सो इस पर्सन को अब आपकी मदद चाहिए। ये अकेलापन, ये जो लगातार एफर्ट कर रहे हैं अपने
जोन में रहने के लिए वो इन्हें थका रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनके थॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि उससे बार बार लड़ने के बावजूद भी वो चीज़ें फिर से वापस आती हैं और बार बार अपने आप को कन्विंस करना, बार बार खुद को दूर रखना आपसे, वो इन्हें ड्रेन करता जा रहा है। और इतना ज़्यादा एफर्ट इन्होंने पहली बार किसी चीज़ में किया है, इन्हें लग रहा है कि ये आज नहीं तो कल अपने कंट्रोल को लूज़ कर ही देंगे और पहुंच जाएंगे आप तक। तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और जितना ज़्यादा ये एफ़र्ट कर रहे हैं आपसे दूर रहने की, उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ और पुल हो रहे हैं। जैसा लग रहा है कि कुछ खींच रहा है इन्हें आपकी तरफ और ये समझ नहीं पा रहे कि ये खुद को कैसे रोके। ये एक जर्नल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस, फॉर्च्यून्स व्हील, द एम्प्रेस, Six of Swords, Six of Pentacles and Ace of Pentacles. Okay. हमारे पास है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस बात कर रहा है एक ऐसे डेडिकेटेड लवर की जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उन्हें पता है कि आप एक ऐसे अनकंडीशनल लवर हैं जो उन्हें बिना कुछ एफर्ट किए भी बहुत कुछ दे रहे थे। आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे नो मैटर व्हाट। फॉर्च्यून्स व्हील है, तो अभी ये पर्सन चीज़ों को बस यूनिवर्स पे छोड़ना चाहता है। इट्स लाइक मुझे बस वेट करना है, जो होना है अपने आप ही हो जाएगा और एम्प्रेस का लव मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्हें लगता है कि उन्हें वेट करना चाहिए, शायद आप ही सारी चीज़ों को ठीक करेंगे या इनिशिएटिव लेंगे। अभी भी इनकी उम्मीद यही है। दूसरी तरफ है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें कह रहे हैं कि इन्हें बहुत सेंसिबली फैसले लेने चाहिए। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उन्हें आपको अप्रोच करना पड़ेगा, उन्हें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप दोनों क्लोज आए। ऑल्सो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक ब्लेसिंग के बारे में बात कर रहा है। ये वो ब्लेसिंग है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ये बात उन्हें रियलाइज़ हो गई है और अगर इस ब्लेसिंग को वो लूज़ करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। ऑल्सो सिक्स ऑफ स्टार्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये क्लियरली एक मैसेज दे रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को संभाल सकते हैं, आप विक्टोरियस हैं। अगर वो आपको इस सिचुएशन में रखते हैं या आपको आपका लव नहीं देते, लाइक जो आप डिज़र्व करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको लूज़ भी कर सकते हैं बिकॉज़ आपको पता है कि आपको क्या चूज़ करना है। तो ये सारी बातें इस पर्सन के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। उन्हें लगता है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आपकी मदद चाहिए। इस वक्त ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। द एम्प्रेस के लव की उन्हें आदत है, बट एट द सेम टाइम अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है, ईगो अभी भी रोक रहा है। कुछ वक्त लगेगा चीज़ों को अचीव करने में, बट सूनर और लेटर ये पर्सन ये करेगा क्योंकि फॉर्च्यून्स व्हील है। तो टैरो आपको कह रहा है कि चीज़ों को वक्त पे छोड़ दीजिए और वेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको अप्रोच करें और चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो, इस बार आपकी इनिशिएटिव लेने के बजाय ये पर्सन इनिशिएटिव ले, तो वेट कीजिए, वो भी पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट। तो स्पिरिट कह रहा है आपसे कि इस वक्त अपने अंदर झांकिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय किसी और पर्सन के बारे में सोचने के। ओके, ये जो कोल्डनेस है, ये जो लोनलीनेस है, इससे भी कुछ नया बर्थ लेगा। ओके, ये आपको अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है, ये आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये सेपरेशन, इसका भी एक अपना मतलब है, एक अपना पर्पस है।
और जब ये पर्पस पूरा हो जाएगा तो फाइनली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तब तक के लिए आपको खुद पर फोकस करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट विथ यू। बाय।